हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज मैं आप सबके साथ फिर से जुड़ी हूँ मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के। आपने इससे पहले भी हमारी कुछ वीडियोस देखी होंगी मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ताकि आपको पता चल सके कि और क्या क्या क्वेश्चन कराए हैं, उनका पैटर्न पता चल सके, उनका कंसेप्ट पता चल सके और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छे से तरीका पता चल सके। मैंने क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। मरम्मत कराने के बाद वह एक निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करता है, तो मरम्मत कराने से पहले वो यह समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। हमें इसमें टाइम निकालना है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमें फॉर्मूला पता ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है, जो स्पीड है वो 36 है और डिस्टेंस हमें निकालनी है। हमें डिस्टेंस अभी नहीं दी हुई है और जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 2 घंटे। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस क्या निकाल लिया, हमारे पास 72 आ गई है। अब टाइम हमें निकालना है, जबकि जो डिस्टेंस है वो सेम रही है और जो स्पीड है वो 30 हो गई है। तो हम इस फॉर्मूला में दोबारा से रखेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी निकल करके आई थी, 72 डिवाइडेड बाई 30, जो कि हमें दी हुई है। तो कितना आया आंसर हमारा, 12/5, 12/5 घंटे, ऑप्शन नंबर 3। तो हमने इसमें कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करके हमें इसमें हमारा जो आंसर है वो इजीली मिल गया है। हमारा अगला सवाल, 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन बनाए जाते हैं। ठोस घनाभ का 20% पिघलाने में खराब हो जाता है, तो छोटे घन की कुल संख्या क्या है। हमें नंबर निकालना है कि कितने क्यूब बनेंगे एक क्यूबॉइड से। तो हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H। ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा सेम रहता है अगर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज कर दे। तो हम इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स नहीं पता है तो हमने n रख लिया है और साइड का क्यूब होता है क्यूब के लिए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और इसमें एक और बात दी हुई है कि जो 20% है वो ख़राब हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो कितना सही, मतलब कितना चेंज होकर के बनेगा, पिघलने के बाद कितना बचेगा, वो सिर्फ 80% बचेगा ना। तो हमें इसका पूरे का ना निकाल करके 80% के लिए निकालना है। तो इसलिए हम इसमें इंटू 80/100 भी करेंगे। समझ आया आपको, 20% खराब हो गया तो बचा कितना, 80%। तो हम इसमें 80% की और मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो हम अब इस फॉर्मूले में सारी डिजिट को रखते हैं, 40 × 35 × 20 × 80/100 इक्वल्स टू n × 4 सेंटीमीटर, उसका साइड दिया हुआ है क्यूब। तो हम इसको जो है यहाँ पर नीचे ले आएंगे और इस सारे को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 350। तो इस तरह के 350 क्यूब्स बन सकते हैं। हमने इसमें क्या किया है, हमारे पास LBH का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए क्यूबॉइड का, और साइड का क्यूब होता है क्यूब के लिए। हमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने, तो हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्योंकि इसका सिर्फ 80% ही बचेगा तो इसलिए इसमें 80/100 की मल्टीप्लाई कर ली है। हमें इस n को निकालना है तो इसको यहाँ पर ले गए हैं, सारी वैल्यूज़ रख दिए और हमारे पास n की वैल्यू 350 आ गई है। हमारा अगला सवाल, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक पुल को 70 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या है। हमें इसमें पुल की लंबाई निकालनी है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास टाइम दिया हुआ है इसमें
70 सेकेंड। एल क्या दिया हुआ है, 500 मीटर तो रेलगाड़ी है, और प्लस एक्स पुल की जो लंबाई है उसको दोनों को जोड़ेंगे हम इसमें। और हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, जबकि आंसर में क्या है मीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई। हमने कैसे किया है, स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ से स्पीड आ जाएगी। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कि हमने कैसे किया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया था, स्पीड 10, जब हमने इसको चेंज कर लिया था, इक्वल्स टू हमारे पास डिस्टेंस क्या थी, 500 प्लस एक्स। हमें इसमें पुल की जो लंबाई है वो निकालनी ही है, डिवाइडेड बाई 70। तो हम इस फॉर्मूला को, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 200 मीटर। जो पुल की लंबाई है वो है 200 मीटर। हमने इसमें क्या किया है, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। हमने इसको सबसे पहले चेंज कर लिया है मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। फिर हमने जो पूरे लंबाई है उसको मान लिया है 500 प्लस एक्स, क्योंकि जो 500 है वो तो रेलगाड़ी की लंबाई है और पुल की हमें निकालनी ही है, तो दोनों की जोड़ करके क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। टाइम हमें दिया हुआ है 70 सेकंड, तो हमने स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला यूज़ करके इसको इजीली निकाल लिया है। हमारा अगला सवाल, चावल के मूल्य को 55% से बढ़ाया गया है। व्यय को समान रखने के लिए एक गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं हम चावल का जो मूल्य वो x है और खर्च भी वो 100 है, और खर्च भी वो उतना का उतना कर देती है। मतलब 100 आया है तो 100 का 100 खर्च कर दिया, लेकिन बाद में जो चावल का मूल्य है वो 55% बढ़ गया है, तो मतलब कितना हो गया नया मूल्य उसका, 155। और हमने मान लिया कि जो वो खपत है उसकी कितनी बढ़ गई, x, उसका जो नया खर्च होगा। तो हम इसमें ये एक ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की। हम क्या करेंगे, 100 इंटू 100, ये जो खर्च है और मूल्य है, इक्वल्स टू किसके रखेंगे, 155 इंटू एक्स। और आपको पता है कि इस इक्वेशन से इजीली हमें x कैसे सॉल्व करना है, ये जो 155 है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 64.5%, जो उसका नया खर्च है। और हमें क्या निकालना है, खपत को कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए, हमें उसकी कम करने वाली निकालनी है। तो हम इसको 100 माइनस 64.5 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35.48%। ऑप्शन नंबर 4 है इसमें। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। हमने इसमें किया है, चावल का मूल्य हमने 100 मान लिया है और जो खर्च हो रहा है वो ऐसा का ऐसा उतना का उतना हो रहा है, तो हमने 100 ही उसको भी मान लिया है। अब 55% उसका जो मूल्य वो बढ़ गया है, तो 155 हमने उसको कर लिया। हमने x उसकी खपत को मान लिया है, लेकिन उसकी खपत हमें कम वाली बतानी है, जितनी उसे कम कर देनी चाहिए। तो हमारे पास एक ट्रिक होती है कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 64.5%, जो कि उसका नया खर्च है। लेकिन हमें क्या निकालना है, जितनी खपत उसे कम करनी है। तो कितनी कम करनी है, 100 माइनस 64.5, दैट इज इक्वल्स टू 35.48। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला सवाल, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात क्रमशः 4:5 है। यदि राहुल की आय 90,000 रुपये है तो उसका व्यय क्या होगा। जो वो खर्च कर रहा है हमें वो निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम कैसे करेंगे, जो 4 है वो उसका व्यय है जो वो खर्च कर रहा है, डिवाइडेड बाई 9 जो टोटल रेशियो है, 5 + 4 9, इंटू किससे करेंगे, उसकी जो टोटल आय है 90,000, तो क्या आ गया 40,000। यही हमारा आंसर होगा। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें जिसकी निकालनी है वो ऊपर रखेंगे, जो टोटल है उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पूरी आय से। हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000 रुपये। हमारा अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल, एक आयत का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है,
2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 2 पाई आर दिया हुआ है, और जबकि हमें आर की वैल्यू भी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से इस इक्वेशन से सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें इस इक्वेशन से क्या मिल सकता है। एल प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 66। ठीक है, हमने ये निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आयत का क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब L इंटू बी क्या है 864, तो आयत की विकर्ण की लंबाई निकालनी है हमें। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो अब इन दोनों को यूज़ करके हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम पहले L माइनस बी निकाल लेंगे। जब हमने इसमें वैल्यूज़ रखी है 66 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 864, तो हमारे पास L माइनस बी क्या आ जाएगा 30। अब हमारे पास L प्लस बी है, L इंटू बी है और L माइनस बी है, हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, L माइनस बी इक्वल्स टू 30 आया है और हमारे पास L प्लस बी की वैल्यू पहले से है 66। हम यहाँ से ये जो दोनों इक्वेशन है हमें सॉल्व करनी आती हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, 2L इक्वल्स टू 96, हमारे पास यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। अब हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में L की वैल्यू रखेंगे और B की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 18। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमारे पास L की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो हमने क्या किया है, इसमें वैल्यू रख दिया 48 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायगोनल, ऑप्शन नंबर 4 6√73, ऑप्शन नंबर 4। आज का सेशन मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।